क्वेश्चन सी को आगे बढ़ाते हैं। एक और कंटेनर टाइप की तरफ चलते हैं। चलिए, अब मान लीजिए मुझे क्या करना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज का डेटा मुझे स्टोर करना है। अब मैं जो अब तक पढ़ चुका हूँ उनमें अगर स्टोर कर रहा हूँ तो क्या चैलेंजेस मुझे आ रहे हैं वो देखते हैं। लिस्ट टपल साइट फ्रोजन साइट मुझे करना है। हर एम्प्लॉय का डेटा स्टोर इस तरह से करना है कि मैं एम्प्लॉय आईडी दूं और मुझे एम्प्लॉय की डिटेल मिल जाए। अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे एम्प्लॉय की डिटेल में क्या क्या रखना है, तो हमने कहा अभी के लिए सिंपल करके मान लेते हैं कि एम्प्लॉय का जो नेम है मुझे वही स्टोर करना है। तो बहुत सारे एम्प्लॉय का नेम स्टोर करना है। तो अब ये बताओ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? हमने कहा फिक्स नहीं है। आज पूछोगे कितने हैं तो बता सकते हैं इतने हैं, लेकिन आप कहोगे कि पूरे लाइफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन जब चलेगी, जब तक रहेगी उतने ही रहेंगे, तो ये जरूरी नहीं है। लोग तो आते जाते रहेंगे, कम ज्यादा होते रहेंगे। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज के नेम स्टोर करने हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आते जाते रहते हैं, तो कौन कौन से ऑप्शन आप यहाँ से हटा दोगे? लिस्ट टपल सेट फ्रोजन सेट, इन चार में से कौन कौन से ऑप्शन है जो अब आप यूज कर ही नहीं पाओगे इतना सुनते ही कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो फिक्स नहीं है, आते जाते रहेंगे? टपल को हटा दोगे क्योंकि टपल फिक्स होती है, इम्यूटेबल है। टपल में अगर आपने एक बार अपने एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर कर दिया, अब ना तो उसमें से कोई जा सकता है ना उसमें कोई आ सकता है, जबकि यहाँ पर तो ऐसा है, आना जाना अलाउड है। फ्रोजन सेट हटा दिया क्योंकि ये भी म्यूटेबल है। अब हमारे पास दो ऑप्शन रह गए, एक लिस्ट है और एक सेट है। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई जो एम्प्लॉयज का नाम है आप स्टोर करना चाहते हो, क्या ऐसा हो सकता है कि दो एम्प्लॉय का नाम सेम हो? हमने कहा ऐसा बहुत ज्यादा चांस हो सकता है। सेट को बिठा दिया क्योंकि सेट में एम्प्लॉय के नेम डुप्लीकेट हो ही नहीं सकते, यूनिक रहेगा हमारा। ले देगा, क्या बचा मेरे पास? लिस्ट बचा। लिस्ट के साथ आगे बढ़े। अब हमने लिस्ट के अंदर क्या करा, कुछ एम्प्लॉयज के नाम स्टोर कर लिया। मान के चलते हैं अभी के लिए सिंपलिसिटी के लिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एट प्रेजेंट 5 एम्प्लॉयज हैं। सोनू, मोनू, फिर चिंटू, फिर सोनू, फिर पिंटू। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट ये था कि अब आप लिस्ट से ये कहोगे कि ये एम्प्लॉय आईडी और मुझे इस एम्प्लॉय आईडी का डेटा ला कर दो। अब लिस्ट को आप ये कैसे कह सकते हो कि एम्प्लॉय आईडी इस पर कौन सा डेटा पड़ा हुआ है? क्योंकि लिस्ट के अंदर किसी भी डेटा तक पहुंचने के लिए हमें क्या दिए जाते हैं? इंडेक्स। तो आप लिस्ट से अगर किसी भी डेटा को फैच करना चाहते हैं तो आपके पास इंडेक्स ऑप्शन होता है ना? अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहा गया है कि हम इंडेक्स नहीं जानते, हम तो एम्प्लॉय की आईडी जानते हैं। तो अब हम करेंगे क्या? इन दो बातों को मैच करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं इन सबकी एम्प्लॉय आईडी हम जीरो से देना शुरू करेंगे। इसकी एम्प्लॉय आईडी जीरो, इसकी वन, इसकी टू, इसकी एन। अब ये वाला जो एम्प्लॉय है जिसकी हमने एम्प्लॉय आईडी जीरो करवा दी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसको हम लिस्ट के जीरो इंडेक्स पर रखेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाले ये कहेंगे कि एम्प्लॉय आईडी जीरो पर डेटा ला कर दो,
हमारे लिए वो जीरो एम्प्लॉय आईडी नहीं होगी, हमारे लिए क्या होगा, वो जीरो इंडेक्स होगा। तो इस तरह से हम इस मिसमैच को फिल करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर चैलेंज क्या आएगा, क्या सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस बात पर एग्री होंगी कि वो अपने एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय आईडी जीरो से देना शुरू करें? हो सकता है कोई 4 डिजिट की देना चाह रहा है, 1000, तो हो सकता है कोई अल्फा न्यूमेरिक देना चाहता है, EMP 101, EMP 102, तो ये पहला चैलेंज आ गया। और अगर मान लीजिए कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो में हमारी एम्प्लॉय की जो आईडी है वो जीरो से शुरू कर दी जाती है, तो अगला चैलेंज क्या आएगा हमारे लिए कि मान लीजिए जो सोनू था जिसकी एम्प्लॉय आईडी जीरो थी, हमारी लिस्ट के हिसाब से वो जीरो इंडेक्स का एलिमेंट था, उसने रिजाइन दे दिया। रिजाइन दे दिया मतलब लिस्ट के अंदर से मुझे उसको डिलीट करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि अगर लिस्ट में से मैंने कोई भी एलिमेंट डिलीट करा तो उसके आगे के जितने एलिमेंट है वो सब पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम आई इसका सोल्यूशन है ही नहीं। अब होगा क्या, रियल लाइफ में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ चुका है जिसकी आईडी जीरो है। इधर प्रोग्रामिंग में हमने क्या करा है, इक्विवेलेंट कोड में हमने लिस्ट में से जीरो इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम हो जाएगा जो रियल लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा काम वो क्या हो जाएगा, सारे के सारे वैल्यूज लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी हमारी। तो मोनू जिसका इंडेक्स अभी वन था उसका इंडेक्स अब क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि एक एम्प्लॉय चला गया तो बाकी सबकी एम्प्लॉय आईडी शिफ्ट कर दी जा रही है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम अभी तक जितना पाइथन में जानते हैं उससे रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। ले देकर हमारे पास लिस्ट ही एक ऑप्शन था थोड़ा बहुत। अब हमें कोई एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो लिस्ट की तरह ही हो, लेकिन वहां पर एलिमेंट के आने से जाने से इंडेक्स ना बदले। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर लिस्ट में से सोनू डिलीट हो जाए तो उसका इंडेक्स जीरो पर कोई शिफ्टिंग ना हो, मोनू का इंडेक्स अभी भी बन रहे, तो हमारा काम हो जाएगा और जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो लिस्ट से पूरी तरह से दिखा दी जाएगी। लेकिन ऐसा एक काल्पनिक बात है क्योंकि ऐसा होगा नहीं। जो आप कह रहे हो कि लिस्ट में इंडेक्स शिफ्ट ना हो वो तो होगा। तो अब आपको लिस्ट को छोड़कर एक पांचवा कंटेनर टाइप दिया जा रहा है। चार आपने पढ़ लिए, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट। पांचवा कंटेनर टाइप आपको दिया जा रहा है जिसका नाम है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी जो कंटेनर टाइप है उसको हम शॉर्ट में डिक्ट कहते हैं, या ऐसे कह लो एक्चुअल जो कंटेनर टाइप है उसका नाम डिक्ट ही है। हम प्रोनाउंस उसको डिक्शनरी कर देते हैं। डिक्शनरी कहने का एडवांटेज ये है कि हम डिक्शनरी जो अपनी इंग्लिश टू हिंदी वाली अगर देखें तो उसमें डेटा किस फॉर्मेट में होता है, की वैल्यू की फॉर्म में होता है। एक वर्ड होता है और उसका मीनिंग होता है, वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है, यानी कि दो चीजें होती हैं। तो जो वर्ड है उसको हम की मान लेते हैं, जो उसका मीनिंग है उसकी हम वैल्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिक्शनरी है अगर हम उसको इमेजिन करना शुरू करें, यू कैन थिंक लाइक कि ये आपकी डिक्शनरी है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड पिक्चराइजेशन नहीं है कि एक बॉक्स से डिक्शनरी को दिखाया जाता है। समझने के लिए हमने मान लिया कि एक डिक्शनरी है, और डिक्शनरी के अंदर सिर्फ वैल्यू ही स्टोर नहीं होती है, वैल्यू के साथ उसकी एक की को भी स्टोर किया जाता है जिससे कि उस वैल्यू को पहचान दी जा सके। अब जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मुझे एक वैल्यू स्टोर करनी है, सोनू। आपको सिर्फ सोनू ही स्टोर नहीं करना होगा, आपको साथ में यही बताना होगा कि सोनू वैल्यू की क्या है। और की आप इंटीजर भी बता सकते हैं, फ्लोट बता सकते हैं। तो की के पास हमारे पास कई ऑप्शंस हैं जो आप बता सकते हैं। 102 पर मान लीजिए आपने फिर कर दिया सोनू, कोई दिक्कत नहीं। 103 पर आपने कर दिया मोनू। 205 पर आपने कर दिया मान लीजिए चिंटू। आप ऐसा कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, डिक्शनरी के अंदर सिर्फ वैल्यूज ही स्टोर नहीं करते हैं, वैल्यू के साथ उनकी की को एसोसिएट करके भी स्टोर किया जाता है। तो सर ये बताओ की और इंडेक्स में फिर क्या डिफरेंस रहा।
लिस्ट में इंडेक्स से वैल्यू की पहचान होती थी, डिक्शनरी में इंडेक्स के ऊपर एक नया वर्ड आप ले आ गए, की से पहचान हो रही है। बात तो एक ही है। हमने कहा नहीं, बात अलग है। कैसे अलग है? अगर मैं इस वाले वैल्यू को डिलीट कर दूं तो ऐसा नहीं होता है कि अब ये वाली जो की है वो इसको दे दी जाएगी या ये इसको, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा, की पर मेरा कंट्रोल है। मैंने अभी की को इंटीजर रखा है, मैं चाहूं तो फ्लोट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो स्ट्रिंग कर सकता हूं। मेरे पास ऑप्शंस काफी अवेलेबल हैं की को लेकर। जबकि इंडेक्स में ऑप्शन है ही नहीं। इंडेक्स हमेशा कैसा होगा? इंटीजर ही होगा, फ्लोट नहीं होगा। डिक्शनरी में की हमारी फ्लोट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। और देखो, यहाँ पर कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि की को यहां से ही स्टार्ट करना होगा, जैसे इंडेक्स को जीरो से ही स्टार्ट करना होता है। कुछ है नहीं यहाँ पर और ऑप्शन। यहाँ आपकी मर्जी, आप कहीं से स्टार्ट करो। तो बहुत सारा डिफरेंस हो गया इंडेक्स और की के अंदर। ठीक है। अब अगर हम एक की और एक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? आइटम। ये एक क्या है? डिक्शनरी का आइटम। तो अब अगर हम डिक्शनरी को डिफाइन करने की कोशिश करें इस पिक्चर से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डिक्शनरी इज ए ग्रुप ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम इज रिप्रेजेंटेड बाय की वैल्यू पेयर। फिर सुनेंगे, डिक्शनरी क्या है? ग्रुप है। किसका ग्रुप है? आइटम्स का। बहुत सारे आइटम हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वेयर, जहां पर ईच आइटम, प्रत्येक आइटम इज रिप्रेजेंटेड बाई, किससे दिखाया जाता है? की वैल्यू पेयर्स। यही डिक्शनरी की डेफिनेशन। ठीक है, इस बात को लिख लेते हैं। ए डिक्शनरी इज ए ग्रुप ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम इज रिप्रेजेंटेड बाई। अब थोड़ा सा मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ, की कॉलन वैल्यू पेयर। तो सिंटेक्स में की और वैल्यू को जब लिखते हैं तो बीच में लगाते हैं कॉलन, है ना। अब जो भी आप डिक्शनरी पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, किसी आइटम को डिलीट करना, किसी आइटम को अपडेट करना, किसी आइटम को फैच करना, तो आपको उन सारे ऑपरेशंस के लिए की का यूज करना होगा, है ना। तो आपके पास की है तो आप की का यूज करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बी में परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक आप कर सकते हैं गेट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, और भी ऑपरेशन यूजिंग कीज। कीज का यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर डिक्शनरी में यूनिक वैल्यूज आती हैं या डुप्लीकेट वैल्यूज आती हैं, तो हमने कहा इसका आंसर स्ट्रेट लाइन में नहीं दिया जा सकता। आप ऐसे कहेंगे कि जो कीज हैं वो यूनिक होती हैं, कीज कभी डुप्लीकेट नहीं होगी, वैल्यूज आपकी डुप्लीकेट हो सकती हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी में अगर कोई आपसे बोले कि ये सेट की तरह है या लिस्ट की तरह है, तो आप बोलेंगे कि डिक्शनरी में जो कीज होती हैं वो हमारा यूनिक होती हैं, इट इज लाइक सेट, सिर्फ कीज कीज। और जो वैल्यूज हैं वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, लाइक हमारा लिस्ट। ठीक है। ओनली यूनिक कीज आर अलाउड बट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट। वैल्यूज आपकी डुप्लीकेट हो सकती। अब इट इज म्यूटेबल, दैट इज मॉडिफाइबल।
इसका मतलब कि आपके प्रोग्राम में लाइन नंबर 1 पर आपने अगर डिक्शनरी बनाई और लाइन नंबर 5 पर आपको लगता है कि और वैल्यू ऐड करनी चाहिए, कर सकते हैं। लाइन नंबर 10 पे आपको लग रहा है इसमें से कुछ डिलीट करना है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी इज म्यूटेबल या मॉडिफाइबल। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर मेंटेन करती है, हमने कहा इट मेंटेन्स ऑर्डर ऑफ आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ कीज। ऑर्डर का मतलब यही है कि जो वैल्यू, जो आइटम आपने पहले रखा है वो पहले दिखेगा, जो बाद में रखा है वो बाद में आपका दिखेगा। ठीक है। अब सर इसका कोई और कंडीशन, हमने कहा एक कंडीशन और है जो अभी लिख देते हैं लेकिन समझ में आएगी नहीं अभी। वो क्या है? कीज मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप, बट वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी टाइप। अब ये पॉइंट थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, जब अभी कोड बनाएंगे तो इन सारे पॉइंट्स को ही समझेंगे, है ना। अब सर बता दो सिंटेक्स डिक्शनरी बनाने का सिंटेक्स क्या होता है। तो करली ब्रेसेस का पेयर ही क्या होता है पाइथन के अंदर, डिक्शनरी का सिंटेक्स होता है। लेकिन सर आपने तो पढ़ाया था करली ब्रेसेस का पेयर सेट होता है। तो करली ब्रेसेस का पेयर हमारा दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा सेट को भी रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा डिक्शनरी को भी रिप्रेजेंट करता है। कब डिक्शनरी है, कब सेट है, ये हम अभी प्रोग्राम से सीखेंगे। डिक्शनरी बनाने का दूसरा तरीका है कि आप इसमें की रखो कॉलन वैल्यू, पहला आइटम हो गया, कॉमा दूसरा आइटम रखना है, उसकी की बताओ, कॉलन उस की पर क्या वैल्यू रखनी है वो वैल्यू बताओ, कॉमा एंड सो ऑन सो ऑन। तीसरा सिंटैक्स है, आप डिक्ट फंक्शन का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, तो थियोरटिकली नोट्स के वाइज हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं प्रैक्टिकली। सर सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं कि अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखकर छोड़ दूं तो ये क्या बन गई हमारी लिस्ट। इसमें कहीं कोई डाउट हमारे लिए अब नहीं होना चाहिए। एम्प्टी करली ब्रेसेस, सॉरी एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं एम्प्टी पैरेंथेसिस लगा दूं तो ये टपल होता है। अगर मैं एम्प्टी करली ब्रेसेस लगा दूं तो ये डिक्शनरी होता है, सेट नहीं होता है। देखो एम्प्टी करली ब्रेसेस हमारा क्या कहलाता है, डिक्शनरी। सर ये तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है हमारे लिए। हमने कहा नहीं, ये सेट है। देखो सेट, इसका मतलब ये होगा कि करली ब्रेसेस अगर खाली है तो डिक्शनरी, और भर गया तो सेट। हमने कहा ऐसे नहीं, भरा तो कैसे भरा, सिर्फ वैल्यूज हैं कॉमा लगाकर तो सेट, और अगर वैल्यू के साथ उनकी की भी है, साथ में कॉलन भी लगा हुआ है, तो फिर क्या बन गई हमारी वो डिक्शनरी। सर फिर ये बताओ एम्प्टी सेट कैसे बनेगा, क्योंकि हम तो इसी को सोच रहे थे एम्प्टी सेट, ये तो डिक्शनरी निकल आया। तो अब मुझसे कोई कह दे कि एम्प्टी सेट कैसे बनेगा तो शायद हमसे बनेगा नहीं अभी, क्योंकि हम तो यही बनाकर आ जाएंगे और गलत हो जाएगा हमारा। तो एम्प्टी सेट बनाने का एकमात्र तरीका है सेट फंक्शन कॉल करके आप एम्प्टी सेट बना सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन किसी तरह से नहीं रहना चाहिए। ये एम्प्टी लिस्ट है,
ये एम्प्टी टपल है, ये एम्प्टी डिक्शनरी है। उसके बाद ये सेट है, ये एम्प्टी सेट है। आउटपुट में जब सेट आता है, अगर वो एम्प्टी है तो सेट लिख कर आता है। अगर आउटपुट में सेट एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ वैल्यूज हैं, तो करली ब्रेसेस ही बनकर आती हैं। देखो, जब ये सेट विद वैल्यू था तो वैल्यू आ रही है और करली ब्रेसेस साथ में आ रही हैं। लेकिन जब सेट एम्प्टी आया तो एम्प्टी करली ब्रेसेस प्रिंट नहीं हुए, क्योंकि एम्प्टी करली ब्रेसेस को बाय डिफॉल्ट पाइथन में क्या माना गया है? डिक्शनरी माना गया है। देखो, अगर इसके लिए भी एम्प्टी करली ब्रेसेस आ जाते, सोचो, ये ना लिखकर पाइथन ऐसे ही कर दे, सर आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें और इसमें। तो इसलिए एम्प्टी सेट जब प्रिंट होगा तो कभी भी करली ब्रेसेस नहीं बनकर आएंगी। क्या लिखकर आ जाएगा? सेट लिखकर आ जाएगा फंक्शन के नेम के साथ। ठीक है, इस तरह से। चलिए, अब सर सारा कंपैरिजन समझ में आ गया। अब प्रॉपर डिक्शनरी की वैल्यू के साथ कैसे बनेगी उसको हम सीखेंगे। तो डी माने डिक्शनरी, डी रख देते हैं, एक्स की जगह डी नाम रख दो वेरिएबल का जिसमें डिक्शनरी स्टोर होगी। कोई बात नहीं सर, डी रख लो। अब सर इसमें की और वैल्यू रखनी है, तो हमने अभी इंटीजर की रख दी 101, वैल्यू कर दी मैंने मान लीजिए सोनू। उसके बाद मैंने 105 की कर दी, वैल्यू कर दी फिर से सोनू। वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, की हमारी यूनिक रहनी चाहिए। और फिर मैंने कर दिया 102 मोनू, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैं यहाँ प्रिंट कराऊंगा डी, तो आपको कौन कौन से थ्योरी वाले पॉइंट्स नजर आएंगे? सबसे पहला पॉइंट नजर आएगा कि हमारा जो वैल्यूज है वो डुप्लीकेट अलाउड है। तो 101 की पर वैल्यू भी सोनू है और 105 पर वैल्यू सोनू है। दूसरा पॉइंट आपको नजर आएगा ऑर्डर, जिस क्रम में मैंने जिस आइटम को लिखा है आउटपुट में उसी क्रम में दिखेगा। ऐसा नहीं है कि पहले 105 आ जाएगा या 101 का 102 आता है तो पहले 102 आ जाएगा 5, ऐसा कुछ नहीं है। जिस क्रम में आपने लिखा हुआ है डिक्शनरी बनाते समय, उसी क्रम में आइटम्स आपके दिखेंगे। ठीक है, ये देखो 101 वाला आइटम, फिर 105 वाला आइटम, फिर 102 वाला आइटम। अब हम सर अगर की को डुप्लीकेट कर दें तो क्या हो जाएगा? हमने कहा करो, फिर बताते हैं क्या होगा। 101, 101 की वैल्यू हमने चिंटू कर दी। अब देखो, ऐसे एक्सपीरियंस आपको सेट में हुआ था। सेट ने भी कहा था कि मेरे पास यूनिक वैल्यूज होती हैं, और अगर हमने डुप्लीकेट वैल्यूज रख दी तो उसने एरर नहीं दी थी हमारे लिए कि एरर हो गई, क्यों दे दी डुप्लीकेट वैल्यू जब मैं यूनिक रखता हूं। तो उसने क्या करा, अपने आप से उस वैल्यू को एक बार कंसीडर कर लिया, दोबारा में उसे इग्नोर कर दिया, एरर भी नहीं दी, इग्नोर कर दिया, अपनी बात भी पूरी हो गई उसकी। सेम कहानी डिक्शनरी के साथ है। डिक्शनरी ने कहा मेरे अंदर कीज यूनिक होती हैं, प्रोग्रामर नहीं माना, उसने डुप्लीकेट की कर दी जैसे हमने कर दी अभी यहाँ पर। तो इसका मतलब ये नहीं कि एरर दे देंगे कि क्यों कर दिया ऐसा। इसका मतलब ये है कि अगर सेम की दोबारा आएगी तो हम उसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे। यानी कि अब 101 पर सोनू की जगह पर 101 की वैल्यू क्या हो जाएगी? चिंटू हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाली जो हमारा आइटम है वो इग्नोर हो जाएगा और ये कंसीडर होगा, नहीं। इसकी की को सोनू से हटाकर क्या कर दिया जाएगा? चिंटू कर दिया जाएगा। अब सर इस बात का प्रूफ क्या दोगे आप कि इसको 101 से चिंटू कर दिया गया है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं इसको हटा दिया गया होगा और ये वाली मानी गई होगी? तो इसका आंसर आउटपुट से पता चलेगा।
अगर आउटपुट में आया 105, 102, 101, तो आपकी बात सही है बाद वाली कि ये हटा दी गई और इसको मान लिया गया। अगर इसका आउटपुट आया 101 चिंटू, 105 सोनू, 102 मोनू, तो इसका मतलब पहली बात सही है आपकी कि 101 की वैल्यू को सोनू से अपडेट करके क्या कर दिया गया है, चिंटू कर दिया गया है। तो किस क्रम में आउटपुट आएगा उससे पता चल जाएगा कि क्या करा होगा इंटरनली डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो मैंने बोला अपडेट हो जाता है। 101 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, चिंटू हो गई। 105 की वैल्यू सोनू, 102 की वैल्यू मोनू। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब बिना मतलब अपना टाइम भी खराब कर रहे हो और ज्यादा लिख भी रहे हो। कोई साइंस है नहीं ऐसा करने का, लेकिन पूछ ले हमारे पास आंसर है कि अगर ऐसा करा तो ये हो जाएगा, एरर नहीं आएगी। तो पाइथन में एरर आएगी ये सबसे लास्ट ऑप्शन होगा, उससे पहले कुछ ना कुछ करके आंसर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, चलो। अब हाँ, सबसे एंड वाली है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, क्या हम डिक्शनरी में अलग अलग टाइप की अलग अलग टाइप की वैल्यू रख सकते हैं। इन दोनों ही एग्जाम्पल में कीज इंटीजर हैं, इन दोनों ही डिक्शनरी के एग्जाम्पल में स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। तो क्या ऐसा रूल है, हमने कहा नहीं। रूल मैंने लिख दिया था, वो समझ में नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैंने लिखा था डिक्शनरी की कीज क्या क्या हो सकती हैं। आप ये कह सकते हैं इंटीजर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, फ्लोट हो सकती है। करके दिखाओ सर। इंटीजर हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। अब मैं इसको प्रिंट करा कर देखूंगा और ये एज इट इज आउटपुट में डिक्शनरी बन जाएगी। देखो इस डिक्शनरी में कीज इंटीजर है, अगली की फ्लोट है, अगली की स्ट्रिंग है। इससे हमें ये थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि पूरी डिक्शनरी में कीज इंटीजर ही होती हैं। हमारी मर्जी है, हम सबको इंटीजर करें, कुछ को इंटीजर करें, कुछ को फ्लोट करें, कुछ को स्ट्रिंग करें। लेकिन ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि ऐसी जरूरत 10 में 9 बार नहीं पड़ती है। 10 में 9 बार हम जब डिक्शनरी बनाते हैं तो सेम कीज और वैल्यूज के साथ ही जनरली बनाते हैं। अच्छा अभी बताओ, इन सारे एग्जाम्पल में एक चीज और क्या कॉमन है अभी, इन सारी डिक्शनरी में अभी भी एक चीज, क्या चीज कॉमन है, जो वैल्यूज हैं अभी भी कैसी हैं सारी, स्ट्रिंग है। तो ऐसा जरूरी है कि वैल्यू स्ट्रिंग होंगे, हमने कहा नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हम वैल्यू को स्ट्रिंग कर सकते हैं, हम वैल्यू को इंटीजर भी कर सकते हैं, हम वैल्यू को फ्लोट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ फ्लोट कर दी वैल्यू, यहाँ स्ट्रिंग कर दी, यहाँ इंटीजर कर दी। कोई दिक्कत, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि बताओ डिक्शनरी में कीज और वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, तो अभी तक मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन ये एकदम परफेक्ट आंसर नहीं है। लेकिन कुछ कुछ समझ में आना शुरू हो गया। क्या बोलोगे आप कि भाई ऐसा नहीं है कि कीज एक जैसी होनी चाहिए, कीज इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि वैल्यूज स्ट्रिंग होती हैं, वैल्यू भी इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है। लेकिन सर ये परफेक्ट आंसर नहीं है। परफेक्ट आंसर क्या है, जो मैंने लिखा था, कीज इम्यूटेबल होनी चाहिए, वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप। और इसी में उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि क्या एक की पर 2 वैल्यू रख सकते हो, एक की पर 5 वैल्यू रख सकते हो, क्या एक वैल्यू की 3 की हो सकती हैं। तो ये सब एक बात में कवर हो गया। कहाँ हो गया सर, हमने कहा देखो एक अलग प्रोग्राम बनाकर मैं स्पेसिफिक होकर समझाता हूँ।
ये की मैंने इंटीजर कर दी। मानसी एक बार पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन कंसीडर करेंगे, है ना। तो हमने क्या करा, 101 यहाँ पर इंटीजर ले लिया, ठीक है। दूसरी की मैंने लिस्ट ले ली। क्या लिस्ट टाइप नहीं, हमने कहा है। तो अब क्वेश्चन आ गया, क्या लिस्ट को हम की बना सकते हैं। मैंने अपना आंसर दे दिया, इम्यूटेबल टाइप को की बना सकते हैं। इम्यूटेबल टाइप को की बना सकते हैं। बताओ लिस्ट को की बना सकते हैं या नहीं। नहीं, है ना। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि लिस्ट कैसी होती है। सर वो तो पढ़ाया आपने, मैंने तो पढ़ाया ही है, आपको पता होना चाहिए ना कि लिस्ट क्या होती है, इम्यूटेबल होती है कि म्यूटेबल होती है। हमने कहा सर लिस्ट में अपेंड चलता है, रिमूव चलता है, तो फिर कैसी हो गई, म्यूटेबल, मॉडिफाइबल। और आप अभी क्या कर रहे हो, अभी हम कह रहे हैं कि डिक्शनरी में इम्यूटेबल आता है, तो लिस्ट तो आ ही नहीं सकती। एज की क्या है, फिर हमने कहा एरर है, चला लो। इस बार एरर आएगी, हमने कहा नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ, टपल को लगा सकते हैं। सर अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हैं हमें, उसके हिसाब से हम टपल को की बना सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टपल एज ए की चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं सेट को की बना सकता हूं, सेट एज ए की बन सकता है। अब ये बताओ यार, की बनाने के लिए यूनिकनेस होना जरूरी है या इम्यूटेबल होना जरूरी है। इम्यूटेबल होना जरूरी है, तो अब बताओ सेट कैसा है। सेट म्यूटेबल होता है, सेट बदल जाता है। और डिक्शनरी में की वो होती है जो ना बदले, तो सेट कभी भी की नहीं बन सकता, एरर आ जाएगी। चलो, क्या डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी को की बना सकते हैं। नहीं, क्योंकि डिक्शनरी भी कैसी होती है, म्यूटेबल, फिर एरर आ जाएगी। फ्रोजन सेट बना सकते हो, क्योंकि फ्रोजन सेट कैसा होता है, इम्यूटेबल होता है, वो बन जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन था कि एक की पर एक से ज्यादा वैल्यू कैसे रखोगे। अभी मैं एक एग्जाम्पल लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने आईपीएल नाम से एक डिक्शनरी बनाई, और इस आईपीएल डिक्शनरी में जो फ्रेंचाइजी का नेम है वो मैं की रख रहा हूँ एज ए स्ट्रिंग, सीएस के। अब मैं चाहता हूँ इसके 11 खिलाड़ी हैं, 11 के 11 खिलाड़ी इसी की के अंदर आ जाएं। कैसे आएंगे। हाँ, लिस्ट बनाकर। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई कांस्टेंट नहीं है। वैल्यू म्यूटेबल हो, इम्यूटेबल हो, यूनिक वाली हो, डुप्लीकेट वाली हो, कोई कंडीशन नहीं है वैल्यू को लेकर। एनी टाइप इज अलाउड एज वैल्यू, बट ओनली इम्यूटेबल टाइप्स आर अलाउड एज कीज। ये है इसका परफेक्ट आंसर। अब किसी को समझाने के लिए आप कह दो कि भाई टपल को की बना सकते हैं, सही है। इंटीजर सही है, क्योंकि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग सब इम्यूटेबल होते हैं पाइथन के अंदर, इसलिए की बन जाते हैं। ठीक है, अब सीएसके के अंदर मैंने रख दिया धोनी। धोनी नहीं, धोनी, इनके जोड़ीदार रैना, जडेजा, ऐसे करके सर। और रख लो, माना थोड़ी है कोई। मैं तो बस समझा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कर सकते। एक की पर मल्टीपल वैल्यूज कैसे रखी जाएंगी, लिस्ट बनाकर। सर टपल बना लें, टपल बना लो, कोई रोक टोक नहीं है। सर एक टपल बना लें, एक लिस्ट बना लें, हमने वो आपकी मर्जी है ना। अगली की मुंबई इंडियन कर दी, और इसको लिस्ट, जैसा आपका मन करे वैसे आप कर सकते। चलो,
मानसी बताइए क्या पूछ। सर जैसे आप है ना ये हॉरिजेंटल प्रिंट करवा रहे हैं, ऐसे अगर वर्टिकल अपन प्रिंट करवा सकते हैं क्या? तो वो तो एक फॉर्मेट हो गया, लूप लगाकर आप एक एक जो आइटम है उसको फैच हम्म। करके स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग से वर्टिकली प्रिंट करा सकते हैं। करा के देख लेंगे अभी। ठीक है। चलो, तो अब सबसे पहले तो वो सारे पॉइंट हमने क्लियर करने हैं जो आज हमने उठाए थे, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हमने जो उठाया था, ये पूरा हो गया। ये नहीं हुआ है, अभी पढ़ना बाकी है। ये समझ में आ गया। ये नहीं पता अभी। ये समझ में आ गया। ये समझ में आ गया। क्या? धोनी अपने आप में एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो एक टपल के अंदर रखी हुई है। तो जब डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे तो टपल प्रिंट होगी, टपल के अंदर जो डेटा है वो प्रिंट होगा। चलो, अब आगे चलते हैं। मैं सिंपल सिंपल लेता हूँ। 101, 102 और मान लीजिए 103। अब मुझे ये आपको बताना है कि जो डिक्शनरी है वो म्यूटेबल होती है। हमने प्रोग्राम की लाइन नंबर 1 पर जो डिक्शनरी बनाई, थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जरूरी नहीं है वैसा ही आप यूज करो। बीच में प्रोग्राम में आप उसे बदलना चाहो बदल सकते हो, उसमें कुछ और ऐड करना है डिलीट करना है कर सकते हो। करके दिखाओ सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे डिक्शनरी में कोई नया आइटम ऐड कर। तो डिक्शनरी में जब नया आइटम ऐड करते हैं तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स होगा डिक्शनरी का नाम, की ऑपरेटर। अब सर की ऑपरेटर कहाँ से आ गया? जिसको हम इंडेक्स ऑपरेटर कहते हैं डिक्शनरी में, उसको जब यूज करते हैं तो वो की ऑपरेटर कहलाता है। सर देखने में कैसा होता है? स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर। तो डिक्शनरी के साथ जब स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर लगता है तो यहाँ पर हम इंडेक्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि इंडेक्स डिक्शनरी में होता ही नहीं है। क्या लिखते हैं यहाँ पर? हम की लिखते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? वैल्यू। तो ये सिंटेक्स किस चीज का हो गया? किसी भी नए आइटम को ऐड करने का। उस नए आइटम में की क्या रखनी है आप बताओ, वैल्यू क्या रखनी है आप बताओ। ठीक है। हाउ टू ऐड और अपडेट एन आइटम। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया। करते हैं सर। अब मैं डी नाम की डिक्शनरी है मेरी, उसमें मैं की रखना चाहता हूं, मान लीजिए 200 रख लो, या 100 रखना चाहते हैं 100 रख लो। वैल्यू क्या रखनी है? कॉलन नहीं लगाना है। कॉलन तब लगाते हैं जब डिक्शनरी क्रिएट हो रही थी उस समय आप बता रहे थे डिक्शनरी क्रिएटेड है। अब लेटर ऑन आप एक नया आइटम ऐड करेंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर उसकी वैल्यू बताएंगे। तो वैल्यू बता दी, मान लीजिए सचिन। अब ये क्या करेगा? ये सिंटैक्स डी नाम की डिक्शनरी में एक नया आइटम ऐड कर देगा जिसकी की 100 हो जाएगी और उस की पर वैल्यू सचिन हो जाएगी। कहाँ कर देगा? लास्ट। तो बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी में कोई भी नया आइटम जब ऐड करते हो तो लास्ट में ऐड होता है, बीच में ऐड करने का कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है। ये देखो लास्ट में हमारा ऐड हो। अब सर क्या होता अगर मैं ऐसे कर देता 101 और यहाँ पे कर दिया मैंने विराट? मुझे लग रहा है एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये सिंटैक्स एक नया आइटम ऐड करता है, ये की है और ये उसकी वैल्यू है, तो सर ये की तो पहले से पड़ी हुई है मेरी डिक्शनरी के अंदर। क्या कर देगा? अपडेट। यही सिंटैक्स
अगर एग्जिस्टिंग की हो गई तो अपडेट कर देगा, और अगर की पहले से नहीं है तो फिर उसको ऐड कर देता है लास्ट। अब 101 की पर जो वैल्यू है वो सोनू की जगह विराट हो जाएगी। ठीक है, इससे हमें ये प्रूफ मिल गया कि डिक्शनरी इज म्यूटेबल, दैट मीन्स मॉडिफाइबल। डिक्शनरी मॉडिफाई हो जाती है। अब सर, अगर मैं डिक्शनरी से किसी आइटम को डिलीट करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा? अगर डिक्शनरी से किसी आइटम को मैं फैच करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा? है ना, हमने कहा चलो तो पहले बात करते हैं डिलीट करने का। कैसे करेंगे डिलीट? तो हमारे पास डेल ऑपरेटर है। डेल ऑपरेटर को हम डिक्शनरी और उसका की बताते हैं यूजिंग की ऑपरेटर। डी नाम की डिक्शनरी है और की ऑपरेटर में हमने की बता दी, लीजिए 102। तो इस लाइन का मतलब क्या है? डी नाम की डिक्शनरी में 102 नाम की का पूरा आइटम डिलीट हो जाएगा। इट डजंट मीन कि सिर्फ 102 की डिलीट होगी और वैल्यू रह जाएगी। अगर वैल्यू रह गई डिक्शनरी में तो वहां तक कैसे पहुंचोगे? किसी वैल्यू तक पहुंचने का रास्ता एकमात्र उसकी क्या होती है? की होती है। तो इसका मतलब है पूरा आइटम डिलीट होगा जिसकी की 102 है। और अगर ये की एग्जिस्ट नहीं करती है पहले से तो एरर आ जाएगी। अब ये नहीं कहोगे अपडेट हो जाएगी। अपडेट कब होती है? जब आप वैल्यू असाइन कर रहे थे तब अपडेट हो जाती है। यहाँ तो आप डिलीट करने जा रहे हो, तो मेक श्योर ये की एग्जिस्ट करती हो, और अगर नहीं करती है तो तैयार रहना एरर के लिए। की एरर 100 जो नाम की कोई की नहीं है। अब मैं सही कर देता हूँ, है। उसके बाद प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो 102 का आइटम पूरा डिलीट हो गया। ठीक है, पर कोई और तरीका? हमने कहा 3-4 तरीके और हैं अभी। अच्छा टॉपिक है बहुत डिक्शनरी। तो अब दूसरा तरीका डिलीट करने का हमारे पास होता है। डिक्शनरी के अंदर पॉप नाम का हमारे पास एक मेथड होगा। ठीक है, तो पॉप मेथड क्या करेगा? पॉप मेथड हमसे की पूछेगा, बताओ कौन सी की है जिस पर आप डिलीट करना चाहते हो। हमने कहा 101। तो हमने कहा फिर पॉप में और डेल में क्या फर्क है? वो भी की पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है। हमने कहा हाँ, दोनों पूछ रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि क्या करता है, हमें ये भी बता देता है कि जिस की पर मैंने आइटम को डिलीट करा है उसकी वैल्यू क्या थी। तो मुझे क्या मिल जाती है? वैल्यू मिल जाती है डिक्शनरी। अब अगर आप उस वैल्यू को प्रिंट करके देखना चाहो तो देख सकते हो। 101 पर आप आइटम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट हो गया। उसकी वैल्यू क्या थी? विराट। मुझे मिल गई, मैंने उसे प्रिंट करा के चेक करा, हाँ सही थी, यही। तो डेल ऑपरेटर और पॉप ऑपरेटर, जो पॉप मेथड है, इन दोनों में पहला डिफरेंस तो यही है, ये सिर्फ डिलीट करेगा और ये आपको डिलीट के साथ साथ जो वैल्यू थी उस आइटम पर वो वैल्यू वापस करके आपको दे देगा। ठीक है, अब एक और डिफरेंस, अगर आपने पॉप को की नहीं बताई तो मना नहीं करेगा, अपने आप जाके सबसे आखिरी वाला आइटम डिलीट करके आ जाएगा। है ना? तो अब अगर आप चेक करो, कहाँ गया? जब आप इसको बिना की के यूज करते हो तो इसका नाम पॉप आइटम होता है। ठीक है, पॉप की जगह इसका नाम क्या है? पॉप आइटम। ठीक है, जो सबसे लास्ट था वो हमारा डिलीट कर देगा। ठीक है, और पॉप आइटम हमें क्या बताता है? हमें सिर्फ वैल्यू नहीं बताता है, साथ में उसकी की बताएगा, एक टपल में रखकर हमें दे देगा। तो मैं इसको बेटर है कि इसे टीयूपी वेरिएबल में स्टोर कर लूं, जिससे कि प्रिंट हमारे फीलिंग आए कि हाँ एक टपल आई है। इस बात को मैं लिख देता हूँ। तो डेल क्या करेगा हमारा?
remove item on given key. Error if key is not present. अगर की प्रेजेंट नहीं है तो आपकी एरर आ जाएगी। और ये कौन है आपका पॉप, क्या करता है, रिमूव एंड, remove item on given key and returns its value। और एरर आएगी सर अगर की नहीं मिली तो, चेक कर लेते हैं एरर, ठीक है सेम। तो बस एक्ट आपने क्या कर दिया, रिमूव तो करेगा करेगा, साथ में जो उसकी वैल्यू थी बस वो और दे देता है हमारे लिए। लास्ट वाला क्या करेगा, रिमूव आइटम, रिमूव लास्ट आइटम, फ्रॉम डिक्शनरी एंड रिटर्न्स ए टपल। और उस टपल में क्या होगा, जो आइटम डिलीट हुआ है उसकी की और उसकी वैल्यू। ठीक है, अब कोई और तरीका, हमने कहा एक और है, क्लियर, सब खत्म, कुछ नहीं बचा, रिमूव ऑल आइटम्स। जितने भी हैं सब खत्म। तो अगर मैंने ये लाइन यहीं लगा दी होती ऊपर तो आगे सब एरर आ जाती, कुछ बचा ही नहीं होता। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी से अगर आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब सर फैच करना सिखाओ, आइटम को फैच करना हो तो कैसे करेंगे। मान लीजिए ये डिक्शनरी है, अब मुझे ना पूरी डिक्शनरी प्रिंट नहीं करनी है, मुझे किसी एक की पर जो वैल्यू है वो प्रिंट करनी है। तो ऐसा करने के दो तरीके हैं, जो आपको सही लगे वो आप यूज कर लेना। तो कौन से दो तरीके हैं, पहला तरीका की ऑपरेटर। आप क्या करेंगे, की ऑपरेटर यूज करेंगे और उसमें की बताएंगे, हमने कह दिया 101, तो क्या करेगा 101 की पर जो वैल्यू है वो लाकर हमें दे देगा, और अगर वैल्यू नहीं मिली तो एरर आ जाएगी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब सर अगर मैं करके दिखा दूं तो नगर दिखा दो। और कौन सा तरीका है, नगर एक और है, डिक्शनरी के ऊपर आप गेट मेथड कॉल कर सकते हैं। गेट मेथड कह रहा है मुझे दे दो की, मुझसे ले लो वैल्यू। तो हमने पूछा गेट से, भाई अलग कैसे हो आप इससे, इसने कहा अलग मैं ऐसे हूं कि अगर आपने गलत की दे दी तो मैं एरर नहीं दूंगा, मैं बस ये कह दूंगा नन। एरर की जगह क्या मिल जाएगा, नन। नन का मतलब आप समझ जाना कि वो की गलत है। आप फायदा ये हो गया कि आगे का प्रोग्राम अगर कुछ होगा तो वो चलता रहेगा।
जबकि की ऑपरेटर क्या करता है, की नहीं मिली तो एरर दे देगा और नुकसान ये हो जाएगा आगे का प्रोग्राम में लिखा हुआ है तो बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा, वो चलेगी नहीं आगे प्रोग्राम। इसका मतलब कि अगर मैं गेट मेथड का यूज करता हूं तो ये मेरे लिए ज्यादा बेटर है देन की ऑपरेटर। रिटर्न्स वैल्यू ऑफ गिवन की, नन इफ नॉट प्रेजेंट। इतना ही नहीं, गेट मेथड ये कह रहा है मैं एक कदम और जाता हूं इससे, जितना अभी सीखा है आपने। आप मुझसे ये भी कह सकते हैं कि अगर ये की ना मिले तो नन मत देना, हम वैल्यू बता रहे हैं वो दे देना। अब नन की जगह पर जो आपने बताया वो आ जाएगा। लेकिन अगर की होती तो फिर इसकी एक्चुअल वैल्यू ही आती। तो नन की जगह पर आप अपना मीनिंगफुल कोई अल्टरनेट वैल्यू देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, तो सर ये तो बहुत आसान हो गया, हमने कहा यहाँ पर आपको पहले इफ लगा के चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं है, तो एक्चुअल वैल्यू, एल्स एल्स में जाके फिर अल्टरनेट वैल्यू, 4-5 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। एक ही लाइन में सारा काम हो गया। इफ दिस की इज प्रेजेंट, रिटर्न इट्स एक्चुअल वैल्यू, एल्स रिटर्न दिस वैल्यू। ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा अल्टरनेट वैल्यू। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इसका एक्सप्लेनेशन होगा रिटर्न्स वैल्यू ऑफ गिवन की, और अगर नहीं है तो अल्टरनेट मैसेज, अल्टरनेट वैल्यू जो आपने लिखी है इफ नॉट प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट नहीं है की तो आपकी अल्टरनेट वैल्यू आ जाएगी। इफ कैट वाला थोड़ा बेटर हो गया। अच्छा सर मान लीजिए मैं खुद से करना चाहूं तो, अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं मैं तो खुद से ही करूंगा, तो कैसे करेंगे खुद से? तो जब हम मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करते हैं डिक्शनरी के साथ, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, डिक्शनरी की कीज को कंसीडर कर लेगा। बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी को हम हर उस फंक्शन में यूज कर सकते हैं जिसमें अभी तक हम लिस्ट, टपल वगैरह का यूज करते आ रहे थे। सर बताना क्या कह रहे हो आप? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं लेन फंक्शन में डिक्शनरी को पास कर दूं, तो ये क्या काउंट करेगा? डिक्शनरी की कीज। कितनी कीज हैं? कितनी कीज हैं? 1 2 3, तो 3 ही आइटम हो गए हमने कहा। मिन, मिन ऑफ डी। तो जहां भी हम डिक्शनरी का यूज कर रहे हैं और वहां पर सिंगल वैल्यू का ही कॉन्सेप्ट है, की वैल्यू का कॉन्सेप्ट चलता ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर कीज को कंसीडर कर लिया जाएगा, एरर नहीं आएगी, कीज को कंसीडर कर लिया जाएगा। तो मेन फंक्शन में आपको सिंगल वैल्यू कंटेन करने वाली लिस्ट देनी होती है, मतलब जिनमें से वैल्यूज वैल्यूज हो, इसमें की का कोई टॉपिक ना हो। टपल में भी यही होता है। लेकिन अगर मैं डिक्शनरी दूंगा तो जो कीज हैं उनमें सबसे मिनिमम की आपको मिल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर मैक्स लगा दूं तो 103। तो सर ऐसे तो आप फंक्शन कोई भी लगा दो, हमने कहा सारे फंक्शन आपके चल जाएंगे। इसी तरह से जब आप मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करते हैं, आप ये कहना चाहो कि बताओ सोनू है कि इसमें, सोनू इन डी, क्या सोनू डिक्शनरी में है, ट्रू या फॉल्स? अच्छा ये नहीं पूछोगे डिक्शनरी से कि सोनू को कहाँ ढूंढ रहे हो, की में ढूंढ रहे हो कि वैल्यू में ढूंढ रहे हो कि कहीं भी ढूंढ रहे हो? भाई आपने सोनू पूछ लिया डिक्शनरी में है या नहीं, ये नहीं पूछोगे क्या बनकर है, की बनकर सोनू है कि वैल्यू बनकर है। हमने कहा हमने ऐसा कुछ बताया ही नहीं। तो जब भी आप डिक्शनरी को यूज करेंगे, ना ये बताएं कि की में चीजें करनी है या वैल्यू में करनी है, तो ऑटोमेटिक वो क्या कंसिडर कर लेगा, की। अब बताओ क्या सोनू डिक्शनरी में है एज की, तो क्या देगा ये?
तो बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी जहां भी यूज होती है, बिना बताए कि हम उसकी कीज का यूज कर रहे हैं या उसकी वैल्यूज का यूज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पर उसकी कीज का यूज हमारा हो रहा होगा। कोई भी ऑपरेशन बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी का मतलब कीज के साथ कंसीडर होता है। एज अब सर सारी कहानी आपकी मान ली हमने, वही सारी ऑपरेशन अब मुझे डिक्शनरी की वैल्यूज पे करने हैं। मिनिमम ऑफ वैल्यूज डिक्शनरी में, मैक्सिमम ऑफ वैल्यूज डिक्शनरी में, ऐसे ही मुझे सर्च करना है एज वैल्यू, ना कि एज की। तो आप क्या करेंगे, जब जब डिक्शनरी के ऑपरेशन को डिक्शनरी की वैल्यूज के साथ करना है, उसकी कीज के साथ ना करना हो, तो आपको डिक्शनरी के साथ क्या लिखना पड़ेगा, डॉट वैल्यूज। डिक्शनरी डॉट वैल्यूज मेथड क्या करता है, इंटरनली पहले डिक्शनरी से सारी वैल्यूज फैच करके ले आता है, सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज फैच करके ले आता है। अब जो ऑपरेशन आप कह रहे हैं वो किस पर हो जाएगा, हमारा वैल्यूज पर हो। अब बताओ क्या सोनू डिक्शनरी के अंदर एज वैल्यू है। इस बार क्या आएगा, तो सर ये दोनों कर लें। हमने कहा बिल्कुल करना चाहिए। मिनिमम ऑफ टी डॉट वैल्यूज, मैक्सिमम ऑफ टी डॉट वैल्यूज। अब बताओ डिक्शनरी में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सोनू मनु चिंटू में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, ए बी सी डी के हिसाब से एस एम सी में पहले कौन आएगा, सी। चिंटू सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा कौन हो गया, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस हो गया सबसे बड़ा। अब डिक्शनरी के साथ ऑपरेशन करना हमें थोड़ा बेटर आ गया। अब अगला काम, अगर कोई मुझसे ये कह दे कि मुझे डिक्शनरी को थोड़ा सा फॉर्मेट करके बढ़िया सा लुक देकर प्रिंट कराना है, हॉरिजॉन्टल ऐसे ना लिखकर बढ़िया सा वर्टिकल अरेंजमेंट में प्रिंट करना है, या आसान भाषा में मुझसे कोई कह दे क्या डिक्शनरी पे लूप लगा सकते हो, हमने कहा लगा सकते हैं, लगाओ फिर। फॉर आई इन डी। अब ये बताओ, ये जो फॉर लूप है ये डिक्शनरी को इटरेट करेगा। हमने इसे ये नहीं कहा है कि डिक्शनरी की कीज इटरेट करना, कि वैल्यूज इटरेट करना। तो जब हमने इससे कुछ कहा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली डी के नाम पर क्या कंसीडर कर लेगा डिक्शनरी की कीज। तो बताओ आई में पहली वैल्यू क्या आएगी, 101, फिर 102, फिर 103। और अगर मैं लूप से कहूं नहीं भाई हमें ये नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए थी, वैल्यू चाहिए थी, तो अब ये क्या बोलेगा आप जानते हो, कैसे वैल्यूज को ट्रेड कर सकते हो, क्या करते हैं, डी डॉट वैल्यूज। पाइथन ने हमसे कहा, दोनों आएंगे भी, पाइथन ने हमसे ये कहा कि देखो बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी जहां यूज होगी वो अपनी कीज के साथ यूज होगी, लेकिन अगर आप जताना चाहते हो कोड में तो जता भी सकते हो। जैसे डॉट वैल्यूज होता है ऐसे डॉट कीज भी होता है। लेकिन ये और ये दोनों का मतलब एक ही है। थोड़ी मेहनत ज्यादा कर ली आपने, बट रीडेबिलिटी बेटर हो गई। इससे सामने वाला क्लियर हो गया कि मुझे डी की कीज पे काम करना है। और ये अंडरस्टूड भी है कि जब मैं डिक्शनरी का यूज करूंगा कहीं भी बिना बताए तो कीज का ही यूज हो रहा है हमारा। तो ये और ये एक ही बात है। अब भाई जो मन में आ रहा है, दोनों चीज नहीं मिल जाएंगे सर एक बार में? दोनों ही मिलेंगी। दोनों के लिए हमारे पास क्या मेथड है, आइटम्स। एक की वैल्यू पेयर को क्या बोलते हैं, आइटम। तो आइटम्स नाम के मेथड बना दिया, जो कॉन्सेप्ट में कहा गया उसी नाम से मेथड बना दिया, याद करना बहुत आसान हो गया। अब लेकिन सर ये बताओ, जब हम डी डॉट आइटम्स करेंगे तो इस आई वेरिएबल में पहली बार में पहला पूरा आइटम आएगा। अब आइटम का मतलब दोनों चीजें, तो अब दो चीजें एक वेरिएबल में कैसे आएंगी, टपल बनकर। जब भी कहीं ऐसी सिचुएशन आई है, हमेशा क्या कर दिया गया है, टपल बना दी गई इंटरनली। चिप फंक्शन में यही करा गया था कल, और आज भी यही हो रहा है। तो आइटम्स मेथड क्या करता है, टपल वापस करता है हर आइटम, रिटर्न्स
ए टपल की कॉमा, कॉलन खत्म, अब कॉमा, टपल में कॉलन नहीं चलता है, टपल में तो वैल्यू वैल्यू आते हैं, तो पहली वैल्यू की हो गई, दूसरी वैल्यू उसकी की वैल्यू हो गई, ठीक है। ऑन ईच इटरेशन। अब कल का टॉपिक याद करो, मुझे पता है कि यहां से एक टपल निकलेगी हर इटरेशन पर, और उस टपल में टोटल कितनी वैल्यू होंगी, दो वैल्यू, एक की होगी और एक उसकी की वैल्यू होगी। तो मैं अनपैक कर लूं यहाँ पर, आई कॉमा जे, आई में कौन आ जाएगा, की, और जे में कौन आ जाएगा, वैल्यू। तो आई और जे की जगह मैं थोड़ा रीडेबल नाम दे दूं, के कॉमा वी, के माने की, वी माने वैल्यू, निकाल दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप बढ़िया से फॉर्मेट में वर्टिकली या कुछ और प्रिंट करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो डिक्शनरी को हमें प्रिंट करना आ गया, डिक्शनरी समझ में आ गया, न्यू टेबल है, डिक्शनरी में आना जाना ये सब अलाउड है, डिक्शनरी में सारे काम किए जा सकते। अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाते हैं, डिक्शनरी में यूजर से इनपुट लेकर आइटम को ऐड कर सकते हैं, हमने कहा कर सकते हैं। तो जब आप यूजर से इनपुट लेकर डिक्शनरी के अंदर आइटम्स रखते हैं, तो हम मान के चल लेते हैं इनिशियली डिक्शनरी खाली पड़ी है। अब इस डिक्शनरी में जो भी की और उसकी वैल्यू लेकर आनी है वो यूजर से पूछ लेते हैं। तो के वेरिएबल में हमने की लगा दी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि की इंटीजर रखनी है, स्ट्रिंग रखनी है, क्या रखनी है, तो मैं स्ट्रिंग रख लेता हूँ। तो इनपुट फंक्शन से जो भी यूजर ने की थी वो मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर ली, और फिर इस की पर क्या वैल्यू आप रखना चाहते हैं ये भी ले लो यूजर से, तो हमने वैल्यू ले ली। अब इस के और बी को आइटम बनाकर कहाँ पहुंचाना है, डी के अंदर पहुंचाना है। कैसे पहुंचेगा, सीखा था अभी, की ऑपरेटर का यूज करेंगे, यहाँ पर की लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैल्यू। बस डिफरेंस क्या है, पहले हमने की हार्ड कोड लिख दी थी, ठीक है, हार्ड कोड, हार्ड कोड का मतलब होता है पहले से गिवन, जो ना बदले। इस बार हार्ड कोड ना लिखकर वेरिएबल से लिख रहे हो। अब हमें पता नहीं है पहले से, रन टाइम पर जो आएगा वो अपने आप की बन जाएगा। तो हम की को हार्ड कोड वैल्यू ना बनाकर वेरिएबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस वेरिएबल में जब भी जहां से वैल्यू आएगी वही की हमारा बन जाएगी। इसी तरह से हमने पहले वैल्यू को हार्ड कोड कर दिया था ऐसे करके, तो हार्ड कोड ना करके सॉफ्ट कोड कर देते। सॉफ्ट कोड मतलब है कि हम वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका नाम कुछ भी रख लो, हमने भी रख लिया, ठीक है। अब डिक्शनरी प्रिंट करा दो कि, मान लो हमने कर दी यहाँ पर ए, ए फॉर एंड्रॉइड, बस एक ही, जितना कोड लिखा उतना ही तो होगा। अब आप सोच रहे हो कि सर दोबारा पूछ लो, तो दोबारा लिख दो, फिर दोबारा ऐड कर दो। सर इस काम को 3-4 बार करेंगे तो 3-4 बार क्यों लिख रहे हो, लूप तो पढ़ ही लिया आपने, लूप लगा दो, और आई इन रेंज 3। अब आपको हर बार लूप चलाने में आई वेरिएबल का कोई यूज करना नहीं है, तो मैटर नहीं करता कि आप 3 बार लूप चलाएंगे तो 1 से 4 चलाएंगे कि 2 से 5 चलाएंगे या 3 चला देंगे, 0 से 3, एक ही बात है। तो ये तीनों लाइनें 3 बार चलेंगी, तीनों बार डिक्शनरी के अंदर एक आइटम ऐड हमारा हो जाए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। अब आप इंटीजर रख लो की वैल्यू रख लो, तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मेरे पास रोल नंबर है एक टपल में रखा हुआ, 1 2 3 4 5,
और इन रोल नंबर पे नेम रखे हैं एक लिस्ट में, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, कुछ भी नाम दे दो। क्या चाहते हो? डिक्शनरी बनाना चाहते हैं जिसमें टपल से रोल नंबर आए और उसके करस्पॉन्डिंग लिस्ट से नेम आए और आइटम बनकर डिक्शनरी में ऐड हो जाए। कैसे करें इस काम के लिए? तो सबसे पहले क्या करो, एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लो। बना ली। अब लूप से कैसे करोगे काम? लूप से रोल नंबर वाले टपल के पास जाओगे या नेम की लिस्ट के पास जाओगे? दोनों के पास कैसे पहुंचोगे एक साथ? कल पढ़ाया था। पैरेलल इटरेशन करने हो तो जिप फंक्शन को याद करना चाहिए, जिप फिर से यूज हो गया। तो फॉर आई इन, और यहाँ लगा देंगे जिप। जिप के अंदर रोल नंबर लिख दिया, नेम लिख दिया। अब ये बताओ कि जिप फंक्शन आपको क्या वापस करेगा? एक टपल जिसमें एक रोल नंबर होगा और एक नेम होगा। तो मैं उस टपल को अनपैक कर लेता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने आई कॉमा जे कर लिया ऐसे करके। ठीक है। अब डिक्शनरी जो डी है उसमें की किसे बनाना है? आर की वैल्यू किस में आ गई? आई में। और वैल्यू किसे बनाना है? ये लूप चलता जाएगा, आर और एन से पैरेलल वैल्यू आकर आई जे में स्टोर होती जाएंगी, फिर आई को की और जे को वैल्यू मानकर डिक्शनरी में ऐड करता जाऊंगा। लूप चलता जाएगा, काम करता जाएगा, लूप खत्म, काम खत्म, और उसके बाद प्रिंट करा कर देख लो। इसका आंसर मैंने कल दे दिया। कम ज्यादा होंगी तो क्या होगा, जो सबसे छोटी लेंथ का हमारा कंटेनर होगा उतनी बार जिप इटरेट करता है। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक डिक्शनरी है D1, वन की पर वैल्यू है एप्पल, टू की पर वैल्यू है मैंगो। एक डिक्शनरी है D2 जिसमें टू की पर वैल्यू है ऑरेंज और थ्री की पर वैल्यू है बनाना। अब मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक तीसरी डिक्शनरी बना दो जिसमें D1 और D2 दोनों का डेटा हो। तो पहला अटेम्प्ट क्या सोचते हो जब भी आपको दो चीज मिलानी होती है पाइथन में? प्लस। सबसे पहले ये लेकर आता दिमाग में, क्योंकि स्ट्रिंग को मिलाया इसने, लिस्ट को मिलाया प्लस ने, टपल को मिलाया इसने, लेकिन सेट को नहीं मिलाया। दो सेट मिलाने के लिए क्या ऑपरेशन बताया था मैंने आपको? यूनियन। दो सेट का जो मर्जिंग होता है वो यूनियन से होता है। अब हम डिक्शनरी को मर्ज करना चाहते हैं, दो डिक्शनरी को तीसरी में लाना चाहते हैं। तो मेरे पास अभी दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक प्लस और दूसरा यूनियन आपने कहा था। प्लस से एरर आ गई, डिक्शनरी पे प्लस नहीं चलता। आप डिक्शनरी को प्लस लगाकर कॉन्केट नहीं कर सकते, यूनियन भी नहीं चलेगा क्योंकि यूनियन चलता है सेट पर। देख लेते हैं एरर। तो सर दोनों नहीं चले, फिर क्या होगा? हमने कहा अगर आप किसी डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी लाना चाहते हैं तो पहले क्या करो, एक तीसरी डिक्शनरी बना लो, D3। ठीक है सर, बन गई। अब क्या करोगे? पाइथन में एक मेथड होता है जिसका नाम है अपडेट। अपडेट मेथड क्या करता है? अपडेट मेथड किसी भी डिक्शनरी के लास्ट में किसी दूसरी डिक्शनरी के आइटम को ऐड कर देता है। मान लीजिए मैं लिख दूं यहाँ पर D1 डॉट अपडेट D2, तो ये लाइन क्या करेगी, D1 के लास्ट में D2 वाले आइटम को ऐड कर देगी। तो D1 डिक्शनरी
में चेंज हो जाएगा, तीसरी नहीं बनेगी। तो D1 डिक्शनरी क्या हो जाएगी, 1 एप्पल, 3 बनाना और 2 ऑरेंज, ये हो जाएगी। जहां पर की सेम है वहां पर जो अभी वैल्यू लेटेस्ट आ रही है वो सेट हो जाएगी, और जहां अलग है वो लास्ट में ऐड हो जाएंगी। तो अब अगर मैं प्रिंट कराऊं D1 को 1 एप्पल, 3 बनाना, 2 ऑरेंज। अच्छा, अब अगर मैं इस सिंटैक्स को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दूं, D2 डॉट अपडेट D1, और प्रिंट कराऊं अब D2 को, क्योंकि अब जो चेंज होगा वो कौन होगा, D2। तो D2 के लास्ट में D1 ऐड हो जाएगी। जो पहले लिखते हैं डॉट के साथ, जो हम लिखते हैं वो अपडेट हो जाती है, किसके साथ, जो हमने ब्रैकेट पास करी है पैरेंथेसिस। तो अब बताओ D2 प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, 2 ऑरेंज, 3 मैंगो, 1 एप्पल। अब सर हमें ये दोनों ही नहीं करने थे, हमें ना D1 में चेंज करना था ना D2 में चेंज करना था, हमें तो एक तीसरी बनानी थी D3। तो अब उसका डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, उसका एक लॉजिक चलेगा। तो मैंने क्या करा, D3 नाम से एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, फिर मैंने लिखा D3 डॉट, थोड़ा देखिएगा, अपडेट D1। तो इसका मतलब क्या है, D3 के लास्ट में D1 के सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, और जो कॉमन होंगे अपडेट हो जाएंगे, तो D3 में कोई है ही नहीं। दैट मीन सिंपली फिर ये कह लो कि D1 के सारे आइटम कहाँ जाके ऐड हो गए, D3 के लास्ट में ऐड हो गए। अब बताओ अगला काम क्या करूं मैं, D3 डॉट अपडेट D2। अब D3 के लास्ट में कौन आ जाएगा, D2, और जो कॉमन है वो अपडेट हो जाएंगे। तो इस तरह से ना D1 में चेंज हुआ ना D2 में हुआ, हमने अपनी तीसरी D3 बना ली। ठीक। अब अगर आपसे कहा जाए, मैंने यहाँ पर ए नाम से एक की बनाई, उस की पर एक लिस्ट रख दी, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंड्रॉइड, बी की पर मैंने रख दिया बी फॉर बैट, बी फॉर बॉल। अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि जब हम डिक्शनरी के अंदर वैल्यू लिस्ट या टपल बनाते हैं तो शायद इसलिए बनाते हैं क्योंकि मुझे एक की पर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है। अब हम ये कैसे डिसाइड करते होंगे कि मुझे लिस्ट बनाना चाहिए या टपल बनाना चाहिए, या वैल्यू तो एक फर्दर डिक्शनरी भी हो सकती है। हमने कहा जो वैल्यू है डिक्शनरी की, किसी की जो वैल्यू है वो अपने आप में एक डिक्शनरी हो सकती है। ठीक है, वो अगले वाले प्रोग्राम में करेंगे। अब अभी बताओ, अभी हमने कहा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या मेरे पास ऐसा मौका है कि मैं आगे के प्रोग्राम में एक की पर जिस लिस्ट में दो वैल्यू रखी हैं एक और रख दूं, लिस्ट है चेंज तो हो जाएगी। सिंटेक्स क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे D1 डिक्शनरी में ए की पर जो लिस्ट है उसमें और वैल्यू रखनी है। तो पहले क्या पहुंचो, ए की पर जो लिस्ट है उसके पास पहुंचो, D1, चलो डी नाम से रख देते हैं, ए की डिक्शनरी मेरे पास, डी की ऑपरेटर लगाया, की का नाम क्या कर दिया, ए। तो इस सिंटेक्स से मुझे क्या मिल जाएगा, लिस्ट मिल जाएगी। इस की पर जो लिस्ट है वो मिल जाएगी मुझे। अब मैं उस लिस्ट पर डॉट अपेंड कर दूं तो ये एरर नहीं है, क्योंकि इस सिंटैक्स का मतलब क्या हो गया,
डी डिक्शनरी में अपेंड नहीं कर रहा हूं मैं, डी डिक्शनरी पर जो ए नाम की है उससे जो रिजल्ट आएगा वो एक लिस्ट आएगा, और उस लिस्ट पर मैं डॉट करूंगा क्या, अपेंड। कोई ऐसा और चीज बताओ, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंड्रॉइड, और क्या होता है इसे, और क्या होता है इसे, कुछ बता दो नाम कोई ऐसे, मैं अपने नाम लिख देता हूँ फिर नहीं बताओगे। ए फॉर आदित्य, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, डिक्शनरी को प्रिंट करा के देखा, एप्पल एंड्रॉइड आदित्य। अब अगर आपसे कहें कि सर बी की पर जो टपल है उसको, सर उसको छू भी नहीं सकते, एरर आ जाएगी, क्योंकि वो कौन है एक। अब कैसे डिसाइड करें, समझ में आ गया। डिक्शनरी के अंदर एक की पर बहुत सारी वैल्यूज रखनी है, लिस्ट में रखिए, अगर आपको लगता है कि उस लिस्ट में फर्दर अभी गुंजाइश है और एलिमेंट आने जाने की भी, तो लिस्ट बना करके। आप कह रहे नहीं फुल एंड फाइनल, अभी जो मैं बता दूं यही है, आगे कोई चेंज नहीं करना है, तो आप क्या बनाएंगे, वहां पर टपल बनाकर रख कर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सर मान लीजिए एक डिक्शनरी बनाई, थोड़ा इस बार हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। इस डिक्शनरी की जो की है वो ए है, इस की पर एक वैल्यू बना रहा हूं और वो वैल्यू भी एक डिक्शनरी हो सकती है। देखो कैसे करेंगे उसको समझना। यहाँ पे लिख दिया मैंने, हाय। हेलो, ये डिक्शनरी है, बताओ डी डिक्शनरी में कितने आइटम्स हैं, डी नाम की डिक्शनरी में कितने आइटम्स हैं, जितने कीज हैं उतने आइटम है। तो की तो दो ही है, एक ए नाम की है और एक बी नाम की है, ठीक है, दो ही आइटम है। अब मैं आपसे कहूं कि जो ए की है उसकी वैल्यू कौन है, अपने आप में कौन है एक ये, डिक्शनरी। मुझे सर यही चाहिए, तो ले लो डी, और यहां पर की लगा दी ए, आ गई। अब बताओ मुझे, मुझे ए की पर जो डिक्शनरी है उस डिक्शनरी में जो सी की है उसकी वैल्यू चाहिए। ए की पर जो डिक्शनरी है उस डिक्शनरी में जो सी नाम की है, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। क्या लिखूं, डॉट लगाओगे। एक तरीका होता है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, मान लो हमने D2 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब D2 डिक्शनरी से अगर सी की निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे, D2 फिर स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें सी। डायरेक्ट भी तो कर सकते हो इस काम को, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि इस पूरे का मतलब डिक्शनरी तो है। अब आप एक वेरिएबल बचाना चाहते हो तो ऐसे बचा सकते हो, वरना आप जो कह रहे हो वो सही है कि पहले इस पार्ट को आधा करो और एक अलग वेरिएबल में रख लो, वो अलग वेरिएबल एक डिक्शनरी को स्टोर करने लगेगा, फिर उस डिक्शनरी पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट सी लगा दूंगा। हमने कहा वही काम ऐसे भी करो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू है वो अगर डिक्शनरी होगी तो इस तरह से फैच आसानी से कर सकते हैं। अब डिक्शनरी को बनाने का एक और तरीका, डिक्ट फंक्शन। जब आप डिक्ट फंक्शन से डिक्शनरी बनाते हैं तो कैसी बनती है हमारी, एम्प्टी। डिक्ट फंक्शन में आप लिस्ट ऑफ लिस्ट पास कर सकते हैं या लिस्ट ऑफ टपल्स पास कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ टपल्स। हर टपल एक आइटम को रिप्रेजेंट करेगी, हर टपल दो ही लेंथ की होनी चाहिए, हर टपल में जीरो इंडेक्स की वैल्यू की बनेगी और फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू वैल्यू बनेगी। फिर सुनेंगे, हम डिक्ट फंक्शन में लिस्ट ऑफ टपल्स पास कर सकते हैं कितनी भी, हर टपल एक आइटम को रिप्रेजेंट करेगी, हर टपल में दो ही
वैल्यूज होनी चाहिए। हर टपल का जीरो इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो की बनेगा। हर टपल में फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो उन कीज पर वैल्यूज बनेगी। अब मैं लिख रहा हूं 1 A 2 B 3 C। अब बताओ डिक्शनरी में कीज क्या बनेंगी? 1 2 3। और 1 की वैल्यू क्या बनेगी? A। एंड सो ऑन सो ऑन सो। और सर मान लो किसी ने यहाँ पर एक वैल्यू टपल में और लिख दी, तो टपल में तो कितनी लिख सकते हो? लिख सकते हो, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में टपल 2 ही लेंथ की होनी चाहिए, एरर आ जाएगी। कह रहा है 2 की जरूरत है बस, क्योंकि एक की बनाएंगे एक वैल्यू बनाएंगे। 3 वाला टपल की में जरूरत ही नहीं इस वाले कॉन्टेक्स्ट में। अब आप ये थोड़ी कह सकते हो टपल में 3 वैल्यू क्यों नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ रहे हो वहां पर 2 ही अलाउड है हमारे पास। ठीक है। अब क्या हम डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन कर सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है क्विक वे टू क्रिएट डिक्शनरी यूजिंग फॉर लूप एंड वन एक्सप्रेशन। सेम जैसा लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन और सेट कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाया था, सेम मैनर में डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन होती है। सिंटैक्स में बहुत छोटा सा चेंज है, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा उसमें। तो वेरिएबल जिसमें डिक्शनरी स्टोर होगी, करली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट की जगह पर करली ब्रेसेस। फॉर लूप आ गया। फॉर लूप से पहले हम एक्सप्रेशन लिखते थे, लेकिन इस बार एक्सप्रेशन 2 आएंगे। एक आएगा की के लिए, क्योंकि की है और वैल्यू है, कॉलोन। अगला आएगा वैल्यू का एक्सप्रेशन। बस हो, लिख के दिखाओ। मैंने लिखा DI कॉलोन I इंटू I फॉर I इन रेंज। I की पहली वैल्यू क्या होगी? 1। तो फॉर ईच इटरेशन ऑफ दिस लूप फर्स्ट की एक्सप्रेशन इज evaluated, then its value expression is evaluated, then finally इन दोनों की जो वैल्यू है एज आइटम अपेंड कर दी जाती है। कहां पर? डिक्शनरी के लास्ट। अब बताओ डिक्शनरी के अंदर जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या दिखेगा मुझे? हाँ, कीज हो गई 1 2 3 4, ठीक है। और वैल्यूज क्या होंगी? उनका स्क्वायर, यानी कि 1 4 9 16। सही बताया। 1 की 1 वैल्यू, 2 की 4 वैल्यू, 3 की 9 वैल्यू, 4 की 16। आंसर थोड़ा सोच समझ कर देना। बताओ। हाँ तो पावर हो गया। बताओ मुझे डिक्शनरी में कितनी कीज होंगी और उनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी? अच्छा, सबसे पहली बार लूप चला, स्लो मोशन में समझो। सबसे पहली बार लूप चला, आई में 1 आ गया। 1 की पावर 1 कितना हो गया? 1। डिक्शनरी में की क्या आ गई? 5। और उसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। अब लूप चलाओ सेकंड टाइम, आई की वैल्यू क्या हो गई? 2। की क्या बनेगी? 5। वैल्यू क्या हो गई? 2 की पावर 2, यानी कितना हो गया? 4। अब मुझे बताओ डिक्शनरी में 5 की पहले से ही है जिसकी वैल्यू 1 है, फिर से जो नई वैल्यू आ रही है वो उसी की पर आ रही है। तो ऐसा होने पर क्या हो जाता है? अपडेट। तो 5 की वैल्यू अब 1 की जगह क्या हो गई हमारी? 4। इसी हिसाब से बताओ मुझे लास्ट में अब जो दिखेगा वो क्या दिखेगा? 5 की और उसकी वैल्यू क्या होगी? 4 की पावर 4। 4 चौक 16, 16 चौका 64, और एक चौका और लगा लो उसमें। ठीक है। ठीक है। अब सर ये बताओ यूजर से ले लें? हमने कहा यूजर से ले सकते हो, कोई मना नहीं है।
जितनी बार लूप चलेगा पहले की का एक्सप्रेशन चलता है, फिर वैल्यू का एक्सप्रेशन चलता है, और ये यूजर से इनपुट लेने वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर दिया अपने आप। ये हो गया हमारा डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। अब हमने अब तक 5 कंटेनर पढ़े। ठीक है, अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि कब कौन सा कंटेनर हमें यूज करना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक टेबल काइंड ऑफ बना देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा आसान हो जाए। कंटेनर्स, कंटेनर्स में लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, और लास्ट में डिक्शनरी। अब सबसे पहला जो पैरामीटर होगा हमारा, सारे कंटेनर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रुप को। हम कंटेनर क्यों पढ़े? ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर आपका ग्रुप ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज, सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज होती हैं, और वहां पर क्या होता है? कीज कॉलन वैल्यू। तो अगर कभी आपको कोई ऐसा ग्रुप बनाना हो जहां पर अपनी वैल्यू को खुद एक आप पहचान या आइडेंटिटी देना चाहते हैं, तो वो आइडेंटिटी आप अपनी की के थ्रू दे सकते हैं। इंडेक्स में तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो पाइथन की तरफ से 0 1 2 3 चलेगा। तो आपको एकमात्र ऑप्शन डिक्शनरी का है। अब अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं और आप इस बात पर एग्री हैं कि मुझे सिर्फ वैल्यू वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास 4 ऑप्शन आ गए। अब इन चारों में से मैं किसके साथ जाऊंगा? हमने कहा तो फिर आप ये देखो कि डुप्लीकेट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, डुप्लीकेसी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। हमने कहा डुप्लीकेसी किस किस में होती है? लिस्ट ने कहा मेरे अंदर होती है, टपल के अंदर डुप्लीकेसी होती है, सेट और फ्रोजन सेट ने मना कर दी, हमारे यहाँ नहीं होती। डिक्शनरी ने कहा कि हमारे यहाँ पर कीज को लेकर अलाउड नहीं है, वैल्यूज को लेकर अलाउड है। तो अगर आप कीज के बारे में पूछेंगे तो कीज डुप्लीकेट नहीं होती, बट वैल्यू डुप्लीकेट हमारा होती। उसके बाद मान लीजिए डुप्लीकेसी वाला फैक्टर नहीं है हमारा, तो और क्या फैक्टर हो सकता है? म्यूटेबल। क्या आप अपने कंटेनर को आगे प्रोग्राम में जब यूज करते रहेंगे तो बदलना चाहते हैं उसकी वैल्यूज? हमने कहा उस हिसाब से लिस्ट म्यूटेबल है, सेट म्यूटेबल है, डिक्शनरी म्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल, फ्रोजन सेट इम्यूटेबल। अब एक पैरामीटर हो सकता है लैंग्वेज का, जो इंडेक्स फैक्टर होता है वो आपको सिर्फ लिस्ट में मिलेगा, टपल में मिलेगा, बाकी किसी में इंडेक्सिंग नहीं होती। ना सेट में होती है, ना फ्रोजन सेट में होती है, ना डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर कीज होती हैं, इंडेक्स नहीं होता। फिर एक फैक्टर हमारा हो सकता है ऑर्डर, क्रम, डिफॉल्ट क्रम, जिस क्रम में हमने वैल्यू रखी है उसमें कौन रखता है? लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। सेट और फ्रोजन सेट अनऑर्डर्ड होते हैं। आखिरी पैरामीटर होता है क्विक, अगर मुझे बनाना हो, दैट मीन्स कॉम्प्रीहेंशन। इनमें से कौन कौन कॉम्प्रीहेंशन से बन जाते हैं? हमने कहा लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होता है, सेट कॉम्प्रीहेंशन होता है, और डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन होता है। याद करने की ट्रिक है, जो म्यूटेबल है वो कॉम्प्रीहेंशन में आएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन के सिंटेक्स में लूप चलता है, एक एक इटरेशन पर वैल्यू अपेंड होती रहती है। अब अपेंड हो रही है मतलब वो बदलता होगा तभी अपेंड हो सकती है, वरना अपेंड ही नहीं होगी वैल्यू उसमें हमारी।
तो जो इम्यूटेबल है वो कॉम्प्रिहेंशन सपोर्ट कर ही नहीं सकता, तो फ्रोजन सेट और टप्पल में कॉम्प्रिहेंशन नहीं होते, लिख कर देखोगे एरर आ जाएगी। ठीक है, बाकियों में नहीं होते। तो इस तरह से अगर हम पाइथन के डेटा टाइप्स की लिस्ट की बात करें, तो इंट, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, ये हो गए हमारे स्केलर टाइप्स या सिंगल वैल्यू टाइप। और अगर मल्टी वैल्यू टाइप की बात करें तो उन्हें कंटेनर टाइप्स कहते हैं। ये 5 हमारे पास ये हो गए। ठीक है, अब कब कौन सा यूज करना चाहिए उसके लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट आपको बना दिया। अब आप क्या करो, इस चार्ट को मैं आपको शेयर कर दूंगा, घर जाकर इसका बढ़िया सा प्रिंट आउट निकलवा लेना कलर वाला, और उस दीवार पर लगा देना जिस दीवार को आप सबसे ज्यादा देखते हो, ताकि जब भूलना चाहो तो भूल ही ना पाओ। इसे देखते रहोगे 2-4 दिन में अपने आप सही से समझ आ जाएगा। तो वो दीवार कौन सी होगी जिसको सबसे ज्यादा आप देखते हो? मोबाइल का वॉलपेपर। अपने मोबाइल के वॉलपेपर में इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपना निकाल कर और अपना सेट कर लेना, या व्हाट्सएप के वॉलपेपर लगा देना। फेसबुक कोई नहीं करेगा शेयर, है कोई नहीं करेगा, क्योंकि काम की चीज है, कैसे कर दें इसको शेयर? कि बढ़िया फोटो होता हमारा तो शेयर कर देते अभी। चलो बहरहाल, कल परसों ऑफ रहेगा, इसका मैं असाइनमेंट भी दूंगा आपके लिए। लास्ट क्लास में मैंने set का दिया, अभी मैंने देखा नहीं है, और डिक्शनरी आज मैं दे दूंगा अभी। तो मंडे तक सेट और डिक्शनरी दोनों का असाइनमेंट कंप्लीट कर देना। चलिए।